पेंशन। तो अभी एम के रविधरन जो जिन्होंने रिप्रेजेंट करा है फॉर रिवीजन अपडेशन ऑफ पेंशन, तो उनका जो अभी लेटर है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो गाइस उससे पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट बैंकिंग एंड पेंशन अपडेट्स दोस्तों। तो हेयर यू कैन सी हेयर, this is the this is the letter from MK Ravinandan to managing director and CEO Union Bank of India Central Office, uh, Union Bank Bhavan. Respected sir, subject representation for revision updation of pension submitted in wake of a judgment dated 16th August 2022 in writ petition जो 29890 ऑफ 2018 ऑफ केरला हाई कोर्ट। सो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आज की डेट का है 20 सितंबर। तो ये आज स्पीड पोस्ट की राय जाना है दोस्तों। तो ये दिस रिप्रेजेंटेशन इज अ सीक्वल, दिस रिप्रेजेंटेशन एक सीक्वल है टू द जजमेंट डिलीवर बाय द हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला ऑन 16 अगस्त 2022 इन रिट पिटीशन नंबर WPC नंबर 29890। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं केरला हाई कोर्ट की वेबसाइट के जाके, ऑफ 2018। एंड आई एम द पिटिशनर एंड द बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर दी रेस्पोंडेंट्स। तो हम पिटिशनर हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे बैंक का वो रेस्पोंडेंट्स हैं इन दिस रिट पिटिशन। So I am retired officer of Union Bank of India. I am giving below certain basic details about me। ये मिस्टर एम के रविनंदन जी के बारे में डिटेल्स हैं। तो डेजिग्नेशन क्या आती है उनकी, ज्वाइनिंग की तरफ, रिटायर्ड कब हुए हैं, वो 2001 में हुए हैं। तो ये बेसिक्स हैं, ये आप देख लेना। सो आई एम रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, ये बैंक की सर्विस से 20 अप्रैल 2001 में रिटायर हुए इन द करेंसी ऑफ, जब 7 बाईपार सेटलमेंट चल रहा था। सो माई बेसिक पेंशन वॉज फिक्सड ऑन द बेसिस ऑफ माई बेसिक पे एट द टाइम ऑफ माई रिटायरमेंट। अब जो मेरी बेसिक पेंशन थी वो बेसिक पे के अकॉर्डिंग फिक्स कर दी इन्होंने। सो आफ्टर माई रिटायरमेंट द इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA acting on behalf of his member bank, he concluded four new base settlements with the representation of workmen and officers, that is bypass settlement number 8, 9, 10 and 11। जैसा कि आपको पता अभी 11 तक हो गया। So in spite of these new base revision settlement, the bank has not revised my pension simultaneously। तो बैंक ने इन सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरी पेंशन को रिवाइज नहीं करा है। सो settlements as intended under the Union Bank of India Pension Regulation Act 1995। तो my pension has been static, वो मेरी पेंशन रुकी पड़ी है सिंस स्टैटिक है, बड़ी नहीं, अपडेट नहीं हुई, रिवाइज नहीं हुई सिंस 21 अप्रैल 2021। सो माई अर्लीस्ट रिक्वेस्ट to you for revision updation of my pension in accordance with the pension regulation were turned down by you। सो मेरी जो अर्ली रिक्वेस्ट थी वो आपने टर्न डाउन कर दिया। सिंस आई वाज एग्रीव्ड बाय दिस, सो आई फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन द हाई कोर्ट ऑफ केरला इन द ईयर 2018 फॉर जस्टिस। सो माय डिफेंस एंड सपोर्ट ऑफ माय क्लेम इन द रिट पिटीशन आर वेल नोन टू यू, as have been contested the case by engaging and cancel, so I am repeating them here। और आपको मेरा पता भी है, रिट पिटीशन मेरी चल रही है। सो आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट ऑन बोथ साइड, द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज डिलीवर्ड अ जजमेंट। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है ऑन रिट पिटीशन जो कि 16 अगस्त की थी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज टेकन अ बैलेंस्ड एंड डिस्पैशनेट व्यू ऑफ कंटेंट। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसने बैलेंस एंड डिस्पैशनेट व्यू दिया है कंटेंशन ऑफ बोथ द साइड्स एंड कम अप विद वेल रीजन्ड जजमेंट। So the Honorable High Court of Kerala has stopped short of ordering, Kerala High Court has stopped short of ordering updation of pension, but has revealed its stance in the matter। So by its judgment, the court has the court है उसने desired करा that the parties should have a holistic view on the request of employees in pension related matters as opposed to constricted view। तो जो कोर्ट ने बोला है भी, जो व्यू होना चाहिए वो हॉलिस्टिक होना चाहिए, ना कि कंस्ट्रक्टेड व्यू होना चाहिए। सो द जो मैसेज है कोर्ट का वो क्वाइट क्लियर एंड लाउड है दोस्तों। सो जो मेरी प्रेजेंट रिक्वेस्ट हैं, सो माय प्रेजेंट रिक्वेस्ट इज लिमिटेड टू ऑल दैट आई हैव प्रेड
और इन द रिट पिटीशन दैट इज, ये जो मेरी प्रेजेंट रिक्वेस्ट दोस्तों ये है, तो अपडेशन रिवीजन ऑफ पेंशन कोरिलेटिंग माय बेसिक पे, बेसिक पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टू कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक पे and the basic pension as per all the base revision settlement subsequent to my retirement date. ठीक है दोस्तों, एंड पेमेंट ऑफ अप टू डेट एरियर्स अराइजिंग आउट ऑफ above from the date of commencement of all base revision settlements subsequent to my retirement date. So ये मेरी प्रेजेंट रिक्वेस्ट है, एंड पेमेंट ऑफ अप टू डेट कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलने चाहिए ऑन द एरियर्स एट 12% पर एनम, एंड आफ्टर दैट पेमेंट ऑफ रिवाइज्ड एंड अपडेशन पेंशन इन द फ्यूचर, और मुझे फ्यूचर में अपडेटेड एंड रिवाइज पेंशन मिलनी चाहिए. द अपडेटेड द वर्ल्ड अपडेशन एंड रिवाइज आर यूज इंटरचेंजेबली इन द रिप्रेजेंटेशन. तो इनका जो मतलब है वो सेम ही है. उसके बाद द फॉलोइंग एक्सर्ट्स फ्रॉम द जजमेंट विल सर्व एज वन एडिशनल पॉइंट टू बटरेस माई क्लेम. सबसे पहला है कोट. क्या क्या मैंने कोट करा है इसमें, तो आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. सो रेगुलेशन 5 टू मेक इट abundantly clear that the sole purpose of fund is payment of pension or family pension to the employee or his employee in accordance under the regulation. So going by the undisputed figures, only 23.91 of the fund, the figures according जो है तो 23.91 of the fund is being utilized for payment of pension and family pension. Another crucial जो aspect है is that सो गोइंग बाय द अनडिस्प्यूटेड फिगर, तो सिर्फ 23.91% जो फंड है वही यूटिलाइज हो रहा है फॉर द पेमेंट ऑफ पेंशन एंड फैमिली पेंशन. सो अनदर क्रूशियल जो एस्पेक्ट है वो ये है द एम्प्लॉयज हु हैव आफ्टर 2010 आर कवर्ड बाय अनदर स्कीम, वो अनदर स्कीम में कवर्ड है. देयरफॉर द जो बेनिफिशियरी है पेंशन रेगुलेशंस के वो आर आर वैनिशिंग क्लास. सो दिस विल definitely result in trust being left with the huge sum of money after death of last beneficiary. So it is also to be noted that the employer's contribution toward pension is also an entitlement of issue earned by the reason of service rendered by him. So जो unquote उन्होंने करा है that these funds will lapse to the bank causing unjust enrichment for the bank coupled with unjust depreciation deprivation of the pensioner to whom the money belongs. So kindly view my representation in accordance with the expressed desire of the court and kindly issue appropriate orders on my request within a period of 2 months as ordained by the court. So for effective consideration of my representation, I am making available to you a copy of my writ petition along with certified copy of judgment as advised by the कोर्ट. सो उन्होंने अभी विद इन 2 मंथ का टाइम मांगा है. सो विद इन 2 मंथ्स कोर्ट से मांगे हैं. सो ये आप देख सकते हैं, इसकी जो कॉपी है वो द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली को भी उन्होंने रेफर कर दिया M.K. रविधरन ने दोस्तों. सो ये M.K. रविधरन जी का बहुत ही अच्छा स्टेप है और काफ़ी बोल्ड है वो. सो ये उनका आज की डेट में लेटर उन्होंने अभी स्पीड पोस्ट करना है दोस्तों. सो दिस वाज द स्टेप टेकन बाय मिस्टर M.K. रविधर फॉर रिवीजन एंड अपडेशन ऑफ पेंशन. एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है. थैंक्स टू ऑल.